हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट लेके आ रहा हूँ। तो केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फॉर क्लास 10th। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड। ऐसी कोई प्रोसेस है जहां पे न्यू सब्सटेंस हमारी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब देखो, दूध है, दूध से हम क्या कर रहे हैं, दही ले रहे हैं, मिल रहा है ना हमें। दही कहाँ से मिलता है, दूध से ही मिलता है। पनीर कहाँ से मिलता है, दूध से ही मिलता है। पर देखो, न्यू प्रॉपर्टी चेंज हो रही है हमारी, मतलब साउरिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना वगैरह, हमारा सारा क्या है, ये रिएक्शन है। सिंपल। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम इसको सिर्फ लैब में ही कर सकते हैं या फैक्ट्रियों में ही कर सकते हैं। हम घर पे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारी चीजें हमारी क्या, एक रिएक्शन है। तो मेरे दोस्तों, the process in which new substance with new properties are formed is called chemical reaction। यहां पे एक इंपॉर्टेंट तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है, what happen when we burn magnesium ribbon? क्या होता है जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, जलाते हैं? तो आपके पास सिंपल आंसर है, when we burn magnesium ribbon with oxygen to form magnesium oxide। हो गई बात। अब यहां पे दो और मेन चीज है। जो हमारे पास इनपुट है, जो हमने ली है, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। इट विल मीन्स टेक पार्ट, जो क्या हो रही है वो उस केमिकल रिएक्शन की टेक पार्ट है, वो है रिएक्टेंट। एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, और जो नया सब्सटेंस हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसको हम कहते हैं क्या, प्रोडक्ट। दिस। तो यहां पे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कंबेंशन कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल रिएक्शन। तो दिस। पर मेरे दोस्तों, यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हम उसको क्लीन क्यों करते हैं, वाई वी डू क्लीन इट? हम क्लीन क्यों करते हैं? आप घरों में कोई आयरन के इस पे कोई पेंट करते हैं तो हम उसको रब करते हैं। क्यों करते हैं? तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कोई प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है, कोई प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बाहर के उससे रिएक्शन को नहीं करने देती है। तो हम उसको क्या कर देते हैं, रब करते हैं। तो यही चीज है हमारी मैग्नीशियम के साथ। तो रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस। क्या है, प्रोटेक्टिव, रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया, मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस। इससे हम क्या करते हैं, इसलिए इसको रब करते हैं। और ये एक देखो, एक वाइट पाउडर निकलता है यहां से, वही वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो रिएक्शन होगी Mg+O2 टू फॉर्म MgO। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारे पास
हाउ कैन यू से दैट द रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन? अब हमारे पास कुछ साइंस को पढ़ने के लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ है, तो क्या चीज़ है केमिकल रिएक्शन? तो हमारे पास या तो फॉर्म ऑफ गैस, या तो हमारी क्या होगी गैस फॉर्म होगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, या तो हमारा क्या निकलेगा प्रिसिपिटेट मिलेगा, मतलब नीचे बॉटम में कोई चीज़ रह जाएगी। तो ये है चेंज इन कलर, या कलर में चेंज होंगे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। तो ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम इजीली कवर कर सकते हैं दिस इज द केमिकल रिएक्शन। देखो फिजिकल चेंजेस अलग चीज है जिसको हम आउटर पोर्शन से देख रहे हैं, और केमिकल चीजें अलग चीजें होती हैं। तो केमिकल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज है। तो सपोज हमारे पास जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, तो फॉर्म ऑफ गैस। फिर हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, तो हमारे पास क्या जैसे सपोज पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट है, तो हमारा क्या बनता है येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। आगे जाके हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आएगी। तो दिस कहीं पर क्या होता है चेंज इन कलर होता है। सपोज हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो क्या होता है ऑरेंज होता है। पर जब हम इसमें क्या करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन, तो ये चेंज इन कलर हो गया हमारे पास। ये भी नेक्स्ट है हमारे पास सपोज बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, पर यहाँ पे जो ये चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पे फॉलिंग हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, फॉल हो रहा है। वैसे एक चीज बता दो कहीं पर भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा होगा तो समझो मेरे दोस्तों वहां पे क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसको जहां पे रिएक्शन क्या हो रही रिएक्शन में एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी रिड्यूस हो रही है, इट विल मीन्स एनर्जी क्या हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है। तो उसको कहते हैं हम क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें यहां पे एनर्जी क्या होगी रिलीज, और इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर में दो टाइप की आ गई, एक आ गई हमारे पास एक्सोथर्मिक और एक आ गई हमारे पास एंडोथर्मिक। इतना टाइम नहीं कि मैं डीपली लेके जाऊं तो, पर फिर भी ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट तो पता चल गया आपको केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती है, ठीक है, सिंपल पॉइंट है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? देखो मेरे दोस्तों जब हम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं उनके सिंबल के अकॉर्डिंग उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो यही हमारे पास क्या है केमिकल इक्वेशन। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास हो गया सपोज देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है हमारा वाटर। तो ये तो हो गई हमारे पास बॉडी इक्वेशन। हमें पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है हमारा वाटर बना रहा है, सिंपल सी बात है। तो बट हमने इसको क्या कर दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। दिस तो ये हमारे पास क्या आ गई एक केमिकल इक्वेशन बन गई। जब हम किसी भी तरीके को किसी भी लैंग्वेज को क्या करें केमिकली बात कवर करें, कोई भी रिएक्शन है हमारे पास हम उसको क्या कर रहे हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंपल सी बात है
क्या है मेरे दोस्तों, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हो हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास क्या, अनबैलेंस, और दूसरी होती है हमारे पास क्या, बैलेंस। तो अनबैलेंस इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन हमारी 2 होती हैं, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अनबैलेंस और बैलेंस, मैं बैलेंस की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, कि कैसे हम बैलेंस करते हैं। मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, पर सिर्फ यहां पे बता देता हूं हम क्यों बैलेंस करते हैं किसी रिएक्शन को। रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं मेरे दोस्तों, रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि उसके जो एटम है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, कुछ भी हैं, वो क्या हो जाए, मतलब बैलेंस हो जाए। सीधी सी बात है, बैलेंस हो जाए। हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हम किसी दुकानदार से हमने सपोज 2 किलो चीनी लेनी है, शुगर लेनी है, तो वो क्या करेगा, वेट करेगा। वो क्या करता है, 2 किलो ही प्रॉपर देता है। तो यही होगी, बैलेंस होगी। हमने देखा वो जो वेट, जो तराजू है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। और जब वो इक्वल है तो कहता है लो भाई 2 किलो चीनी ले जाओ आप। अगर ये है तो भी नहीं बात बनेगी, अगर ये है तो भी नहीं बात बनेगी। ये क्या होनी चाहिए, ये अगर ऐसी है तो भी बात नहीं बनेगी, और ऐसी है तो भी बात नहीं बनेगी मेरे दोस्तों। तो ठीक यहाँ पर भी क्या है, केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग जाता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो हम किसी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन डू चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। लेकिन एक फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बस यही चीज है हमारे पास। तो हमने क्या देखना है, एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एटम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। द नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड शुड बी इक्वल। क्या होना चाहिए, ये सब चीजें इक्वल होनी चाहिए। कंपाउंड है, फॉर्मूला है कोई, हमारे वो इक्वल होने चाहिए। हमारा एटम है, मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा वो इक्वल होना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, हाइड्रोजन कितने, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने, 2 2 2 जा 4 और 2। एक और बात बता दो मैं बैलेंस के लिए, ये जो यहाँ पे ये नीचे है, नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। हम कभी भी बैलेंस करने के लिए सबस्क्रिप्ट को नहीं छेड़ते, हम सिर्फ चेंजिंग कहां पे करते हैं, इसमें, मतलब कोफिशिएंट। किसमें चेंजिंग करते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट में चेंजिंग करते हैं। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये सारी चीजें आज के लिए हमने पढ़ा, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। आप मेरे साथ बने रहे, थोड़ा सा मैं रिवीजन आपकी शॉर्ट वे में वीडियो तैयार करूंगा, ठीक है। इतना तो डिटेल में नहीं जा सकता हूं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे जस्ट एग्जाम आने वाले हैं। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें। और अब हम जो करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है हमारे पास क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर हमारे पास आ जाती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन, क्या होना,
कंबाइन होना। तो जब टू और मोर देन रिएक्टेंट क्या हो रहे होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे, तो वो कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो इसकी भी हम डिटेल बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आज हम देखा हमने कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, मैंने बता दिया आपको, कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट को हम छेड़ते नहीं है। करना हमें होता है 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, 2 into 1, बस इसके अकॉर्डिंग। पर हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, सबस्क्रिप्ट में चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कहाँ चेंज करेंगे, इसके कोफिशिएंट में, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हमने क्या किया, ये हमने कर दिया यहाँ पे 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 थे हमारे, तो हमने पहले यहाँ 2 बैलेंस किया। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4। तो इस हिसाब से हमने ये बैलेंस करनी होती है। मैं बैलेंस की आपकी अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और हम लगभग अगली वीडियो में लेसन को फिनिश कर देंगे, ठीक है भाई साहब। ओके, तो ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब कुछ करें, थोड़ा मेरे को पॉजिटिव बनाएं। मेरी काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनी थी क्योंकि थोड़ा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में भी थी, और तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा फिर तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, बाय बाय।